जी मैम सबकाकर.com से आया हूँ। आपने ऑर्डर दिया था, आपका पार्सल है। हाँ, आप नीचे ही रख दीजिए। मैम पार्सल तो रख दूंगा, लेकिन आपको पेमेंट भी तो करना है। आपको कैश देना पड़ेगा 1024 रुपया। और मैम सिग्नेचर भी करना है। ये रजिस्टर अंदर आएगा नहीं, आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा प्लीज़। रुक। यह है प्लॉट नंबर 160 जो मेरे पार्टनर ने पूरे 40 लाख रुपए देके कावेरी से खरीदा था। और ये रहे इस प्रॉपर्टी के पेपर्स, देखो। ये नकली पेपर्स है। असली पेपर्स ये है। ये प्लॉट मैंने खरीदा है कावेरी से। इन पेपर से कुछ नहीं होगा मनीषा। तू जानती है कावेरी कोर्ट में वही बोलेगी जो हम उसको बोलने को कहेंगे। वो तो साफ बोल देगी। ये प्रॉपर्टी उसने मेरे पार्टनर को। तुमने कावेरी को भी खरीद लिया, लेकिन तेरे साथ में उसको भी अंदर करवा दूंगी। कुछ नहीं कर पाएगी तू। तेरी भलाई इसी में, जो पैसे मिल रहे हैं रख, और इस प्रॉपर्टी के लीगल राइट्स मेरे नाम कर दे, वरना। सूरजमल तेवतिया, तेरी धमकियों से डरती नहीं हूं मैं। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। देख लेना तुम। अगर मैं उसकी सिर्फ हड्डी तोड़ूंगा तो मेरे खिलाफ पुलिस में बोल सकता है। तुम उसे जान से क्यों नहीं मरवा देती? नहीं, जितना बोला है उतना कर। छाया आज के लिए फिनिश कर दे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, अब हम कल मिलेंगे। ओके बाय। हाय, आई एम मनीषा। मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? नो मैम, एक्चुअली हम बड़े लोगों को अकोमोडेट नहीं करते। इसके लिए आपको थोड़ा छोटा होना पड़ेगा। इतना छोटा चलेगा? संडे को आप कॉफी बनवा बनवा के थका देते हो। हाँ, और कितना अखबार पढ़ोगे? जाओ जल्दी से नहा लो, लंच का समय भी होने आया। वो फिल्म की टाइमिंग देख रहा था मैं। हाँ? फिल्म देखने चलते हैं आज। तुम क्या कर रही हो? बाद में मत बोलना संडे को टाइम नहीं देता तुमको। हाँ भाई। अरे कौन है ये? क्या कर रहा है तू? अरे कौन? दीदी, आपका ये सूरजमल तेवतिया के साथ इशू क्या है? बताओ ना मुझे। कुछ नहीं। और तू पापा को कुछ मत बताना, वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी। बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए? शांति? यहाँ कोई शांति नहीं रहती। तेरी अक्ल घुटने पे है क्या? हाँ, शांति मतलब चुप्पी। देखो मेरी बात सुनो। से नहीं मानेगी। कोई नहीं, शांति मतलब। मनीषा दी, ये क्या कांड कर दिया यार? सूरजमल को पिटवाने के लिए गुंडे हायर कर दिए। अरे छाया, क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने उसे सिर्फ सूरज को धमकी देने के लिए कहा है, ताकि सूरज के साथ जमीन का मैटर सेटल कर सको। चुप 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 चुप। बात कर।
क्या हुआ माँ, ऐसे क्या देख रही हो? दरवाजा तो खोलो। क्या हुआ? दीदी दीदी बस मैं गोली चला दूंगी, चला गोली, चला दूंगी मैं। चला चला। तुम्हें सूरजमल तेवतिया ने भेजा है ना, मैं दे दूंगी जमीन लेके। शांति, ना अपनी जुबान चलाओ ना अपनी अकल। बाहर जो भी है ना, उससे बात करके उसको रफा दफा कर, ठीक है? शान पट्टी की ना चल। मनीषा बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल। बेटा वो धमाके की आवाज सुनाई दी थी और वो भी बता रहा था कि अंदर से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। वो शॉर्ट सर्किट हो गया था ना, इसलिए। लेकिन बेटा ये चोट कैसे लगी है? वो अंकल मैं फिसल गई थी। बेटा बेटा मुझे ले, तेरे माँ बाप को तुझे सौंप दिया, बचा सकती है तो बचा ले। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? चाय को तो भेजो। उसका इलाज मैं कर लूंगा, शान पट्टी नहीं। शान पट्टी की ना तो अगली गोली तेरी बहन के नाम पे होगी। आप लोग श्योर हो कि आवाज बिल्डिंग के 4th फ्लोर से ही आई थी और वो गोली चलने की आवाज थी? हाँ सर, मैं 4th फ्लोर पे ही रहता हूँ और मेरा फ्लैट उनके फ्लैट के सामने ही है। सर पक्का गोली चलने की आवाज़ थी और सर कुछ चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी। सर जब हम उनके फ्लैट पर ये पता करने की आवाज किसकी है तो उनकी बेटी ने बताया कि उनके फ्लैट में शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके माथे से खून भी बह रहा था। उसने हमें अंदर आने के लिए नहीं पूछा और अचानक से दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, तुमने बिल्डिंग के अंदर किसी अजनबी आदमी को आते हुए देखा था? नहीं साहब, मैंने यहाँ से किसी अजनबी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। इसको बताओ कि गाड़ी अंदर ले ले। अगर वाकई में 4th फ्लोर पर कोई है तो उसको इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि पुलिस यहाँ पहुँच गई है। ओके सर। मनीषा दी, चाय तुम ठीक हो? मनीषा दी दरवाजा खोलो, चाय खोलो, चाय छोड़ो, चाय। अरे क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी भी चिल्लाई ना तो उसका रेप भी कर सकता हूँ, उसे मार भी सकता हूँ। खोलो। गुड मॉर्निंग सर। मार्क पे जाओ, यहाँ पे, या हाँ, प्रोफाइल प्रोफाइल नहीं हो। चलो लाइनें बोलो, एक्शन। आनंद, तुम मुझ पर बेकार में शक कर रहे हो। मेरे तो मम्मी पापा को मैंने छोड़ दिया, तब भी तुम मेरे। नेक्स्ट। सर पर अभी तो मैंने बस थोड़ी सी। मैडम आपका हुनर देख लिया हमने, अभी आप जाइए। सर मैं अरे मैडम, जब रोबोट का ऑडिशन होगा ना तब हम आपको बुलाएंगे। सर प्लीज बस। अरे मैडम जाइए ना, बेइज्जती करूंगा फिर जाओगे क्या? प्लीज लीव। सर ये तो 2nd फ्लोर वाला राहुल है सर। और ये कैब वाला लड़का कौन है? सर ये समझ नहीं आ रहा, ये हमारी सोसाइटी का तो नहीं है। इस कैब वाले लड़के की बॉडी लैंग्वेज कॉशियस लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सीसीटीवी से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा हो।
कैब वाला लड़का महाराष्ट्र की नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर यहाँ आया और बिल्डिंग के सेक्रेटरी का कहना है कि वो लड़का यहाँ का नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का 4th फ्लोर पे ना जाकर किसी और फ्लैट में गया हो। बिल्डिंग के बाकी मेंबर से पूछो कि वो लड़का किस फ्लैट में गया। तो क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हमारी पहली मुलाकात का ये मोड़ आएगा। वालिया में तुमसे ये सामना हो जाएगा। वैसे एक टैलेंट तो है आप में। आपके कहने पे मेरा ही बॉस मुझे आपसे सॉरी कहने। विपुल, सर मैं तो तारीफ कर रहा हूं, मतलब अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। देवी जी ये कार्ड रख लीजिए। इस रोल में आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देवी जी अगर आगे कुछ हुआ ना तो मैं जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है? ये लीजिए। मुझे आज भी गिल्ट है कि मेरे वजह से तेरा करियर बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा जो प्लान है ना उससे तेरे सारे रास्ते बदल जाएंगे। मैं तो तुझे फिल्में भी लॉन्च करने वाला हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे? मेरी बात तुझे बकवास लगती है, लेकिन मैं सीरियस हूँ। एक मिनट, ये देख, मैं तो स्क्रिप्ट भी तैयार करके लाया हूँ। पता है किसने लिखी है? हाँ, मैंने। पढ़, पढ़ना। देखो प्लीज, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी, मुझे जाने दो। मैंने बोला है पढ़ना है तो पढ़। सर ये ओम प्रकाश जी की दोनों बेटियां हैं। सर एक मिनट सर, यहाँ पॉज कीजिए जरा। सर ओम प्रकाश की बड़ी बेटी मनीषा के सर पर इस वक्त चोट नहीं है, लेकिन सुबह जब हम इनके फ्लैट पर गए थे तो इसके माथे पर चोट। सर मैंने सारे फ्लैट ऑनर से बात की, वो लड़का किसी भी फ्लैट में नहीं गया। इसका मतलब ये है कि वो लड़का इस वक्त ओम प्रकाश जी के फ्लैट में मौजूद है। जब ये गाड़ी बिल्डिंग में अंदर आ रही थी तब तो इंटरकॉम पे किसी से बात कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तो जानबूझ के गायब हो गया? साहब मैं जानबूझ के क्यों गायब होऊंगा साहब? वो तीसरे फ्लोर पे पानी ओवरफ्लो हो रहा था साहब, तो वही हम पानी का वाल बंद करने गए थे। सर कार में कोई भी पेपर्स नहीं मिले। गाड़ी के नंबर से पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पर और किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर हरपाल जी एक मिनट। जी सर। ओम प्रकाश जी का कोई रिलेटिव रहता है महाराष्ट्र में? सर ये तो मालूम नहीं कि उनका कोई रिलेटिव रहता है नहीं, लेकिन हाँ उनकी छोटी बेटी छाया कुछ दिन पहले तक मुंबई में रहती थी। वो वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने गई थी, लेकिन काम वाम मिला नहीं तो वापस आ गई। एक मिनट, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो, क्या काम? सर वो डिलीवरी देने आए। कौन से फ्लैट में? बहुत ही सॉलिड स्क्रिप्ट है। कहानी शुरू होती है मुंबई से। एक लड़की मुंबई आती है एक्ट्रेस बनने का सपना लेके, और बहुत स्ट्रगल के बाद ना उसे एक छोटा सा रोल मिल जाता है। गरिमा, मेरा तो एक ही सीन का रोल है, ऊपर से मेरे कैरेक्टर की एक भी लाइन तक नहीं है। तेरी तो कितनी लाइंस हैं? 6 शॉट रेडी है। दीदी एक मिनट। विपुल सुनना, तूने तो बोला था इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। कैसा इम्पोर्टेंट है? मेरे कैरेक्टर की एक लाइन तक नहीं है। इतने बड़े शो में तुझे काम मिल रहा है, चुपचाप काम करने का नाटक क्यों कर रही है तू? मैं कोई मुंबई में भीड़ में खड़े होने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे नहीं करना ये काम। इतना मगजमारी करके तुझे यहाँ पे काम दिलवाया है और उसको पता नहीं इतना ड्रामा। चुपचाप बैठ, रेडी हो? धमकी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तभी काम करूंगी जब मुझे लाइन मिलेगी। पहले आंसू दिखाए, उसके बाद जब रोल दे दिया तो आंखें दिखाने लगी। भाई तो तुझे लाइनें चाहिए थी ना, ये पढ़ना, भर भर के लाइनें हैं। और आगे की सीन्स ऐसा है ना कि आंखों में खून उतर आएगा। भी उसे फटाफट यहां से रफा दफा कर। चल। जी मैम, सबका car.com से आया हूँ। आपने ऑर्डर दिया था, आपका पार्सल है। हाँ हाँ, आप नीचे ही रख दीजिए। मैम पार्सल तो रख दूंगा,
लेकिन आपको पेमेंट भी तो करना है, आपको कैश देना पड़ेगा 1024 रुपया। और मैम सिग्नेचर भी करना है, ये रजिस्टर अंदर आएगा नहीं, आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा प्लीज़। मेरे साथ शान पट्टी है? मेरे साथ चालाकी करती है? तूने पुलिस को बताया? मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस से बचा सकती हूँ। ले अपने आप को तो बचा। दरवाजा खोल। ये तुम भूल गई है शायद, तेरी बहन अभी भी मेरे कब्जे में है। इधर दरवाजा खोल। मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो प्लीज। एक मैंने डायरेक्टर को कन्विंस कर लिया तेरे लिए। अब गरिमा की ये वाली लाइन ना तू बोलने वाली है, ठीक है? मैंने मॉडिफाई भी कर दिया है। चल बोल के दिखा। अनन्या, तू समझ नहीं रही है यार। लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ फिल्मों में होता है। प्यार के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगा। दिल के रास्तों पे भी हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। सही है? शायद मैं गलत था, तुझ में भी एक कलाकार छिपा हुआ है। है ना? मानता है कि नहीं? बहुत जल्दी रंग बदलती है तो, लेकिन तेरा ये रंग बदलना ना मुझे पसंद है। अब ये खेल सिर्फ तेरा नहीं है, तेरे माँ बाप और तेरी बहन का भी है। तेरी बहन की वजह से। मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? सर मैं छाया का फ्रेंड हूँ, मैं उसके साथ उसकी एकेडमी में काम करता हूँ। वो दोपहर तक मेरे साथ ही थी और रोज़ की तरह उसकी बड़ी बहन मनीषा उसे पिक करने भी आई थी। वहाँ पे मनीषा का किसी के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए चेक करने के लिए मैंने छाया को फ़ोन भी किया था कि वो लोग सेफली घर पहुँचे हैं कि नहीं। हाँ साहिल, तुम दोनों सेफली पहुँच गए ना? हाँ आराम से। अरे माँ, ऐसे क्या देख रही हो? दरवाजा तो खोलो। डोंट वरी, डोंट वरी। दीदी! सर छाया ने फ़ोन अचानक काट दिया था, फिर काफ़ी देर से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था, इसीलिए चेक करने के लिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तुमने भी कहा कि मनीषा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था, किसी के साथ हुआ था? सर वो सूरजमल तेवतिया के आदमी थे। मनीषा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसका किसी ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था सूरजमल तेवतिया के साथ। सूरजमल तेवतिया? तुझे अपनी बहन के लिए कुर्बानी देने का बहुत शौक है ना? हाँ? मरना तो अब तुम सबको है। देखती जा क्या खेल खेलता हूं मैं अब। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? हाँ? यार मुझे ना अभी छोटे मोटे रोल नहीं करने, लीड करना है यार। तू टेंशन मत ले, मैं ना एक मूवी डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुझे पक्का चांस। और डायरेक्टर? फेंक मत यार, फाइनेंसर है तेरे पास? हाँ, कौन देगा तेरे को डायरेक्टर? अरे छोड़ ना इंडस्ट्री की बातें, चल ना गेम खेलते हैं। ओके चलो। देख छाया, हम ना तुझसे गाना गाने के लिए नहीं बोलेंगे, तुझे ना कुछ एक्साइटिंग सा करना होगा। क्या? तेरे ऑपोजिट में जो लड़का है उसे किस कर। ये क्या बदतमीजी है? कल हो गई है क्या? मैं किसी को किस नहीं करने वाली। तू जो नहीं कर पाई है ना, वो मैं अब आसानी से कर सकता हूँ। कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैंने किसी को नहीं भेजा मनीषा के घर पे। जिन लोगों को तुमने भेजा था ना उसके घर पे, जमीन के कागजात पर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए,
उनको भी उठा लिया हमने, उगल दिया उन लोगों ने कि तुम चीज क्या हो। अब हमें ये बताओ, वो लड़का कौन है जिसने छाया और उसकी फैमिली को होस्टेज बना रखा है? मुझे कुछ पता नहीं है वो कौन है, किसने भेजा है किसको। मैंने बताया ना आपको, बल्कि मनीषा ने बाली को मेरे नाम की सुपारी दी थी। अगर मैं उसकी सिर्फ हड्डी तोड़ूंगा ना तो मेरे खिलाफ पुलिस में बोल सकता है। जान से क्यों नहीं मरवा देती उसको? नहीं, जितना बोला है उतना कर। कौन बाली? बोलो सूरजमल, चुप क्यों हो गए? बाली पहले मेरे लिए काम करता था, मेरा वफादार है वो। इसलिए जब मनीषा ने उसको मेरे नाम की सुपारी दी, उसने मेरे को सब कुछ बता दिया। सूरज सेठ, आप मेरे गुरु हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपकी मनीषा ने आपकी सुपारी दे डाली। अच्छा, तूने क्या बोला उसको? पैसे दे रही थी तो ले लिया। अब उसके कहने पे मैं आपको धमकी थोड़ी ना दे सकता हूँ। मैं तुझे डबल पैसे दूंगा, तू इस लड़की को रास्ते पे लेके आ। अरे सेठ, मैंने उससे पैसे लिए हैं। ऐसा करता हूँ कि ये काम किसी और को दे देता हूँ जो इस इलाके का ना हो। तो तुम्हारे कहने पे बाली ने इस लड़के को मनीषा के घर पे भेजा है? अरे मुझे नहीं मालूम उसने किसको भेजा है, या भेजा भी है या नहीं। बाली कहाँ है? मुझे कोई आइडिया नहीं है वो इस वक्त कहाँ है। हाँ, एक फ़ोन नंबर है उसका मेरे पास। सबको सेफ्टी के साथ बाहर लेके जाओ, क्विक। हाँ राहुल, ये सूरजमल तेवतिया ने बाली का जो नंबर दिया सर, वो बंद है। और ये बाली कहाँ अंडरग्राउंड है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आर यू श्योर उनके घर पे जो लड़का है उसको बाली नहीं भेजा होगा? कुछ कंफर्म नहीं है सर। बाली जैसा क्रिमिनल कुछ भी कर सकता है। इतना पूछने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये सूरजमल अब भी हमसे कुछ छुपा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है राहुल, ये सिर्फ डराने धमकाने की बात है या फिर गेम कुछ और ही है? सब सेट है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब एक्शन शुरू करो। धमाका ग्वालियर में होगा, लेकिन दिल्ली मुंबई तक सबकी हिल जाएगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरा पीछा करने को, क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? मैं पीछा नहीं कर रहा था, मैं तुमसे बात करना अरे पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? वो गिफ्ट लाया था तुम्हारे। मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुम लड़कियों का ना समझ में नहीं आता। कभी जिंदगी में इतने करीब आ जाती हो हमदर्द की तरह, और जब निकालना होता है तो दूध में मक्खी की तरह निकाल देती हो। तुम जैसे लोगों को ना निकालना ही होता है, क्योंकि तुम एक नंबर के गुंडे हो, गुंडे। मेरी बात क्या बात सुनो? मुझे तुम्हारी बात नहीं छोड़ो। मेरी बात सुनो। मैं ना तुम्हारे फायदे के लिए यहाँ पे आया। तुम क्या बोल रही थी कि मेरी मूवी को कोई फाइनेंस नहीं करेगा ना? अच्छे खासे भाइयों के साथ मेरा कनेक्शन है, ऐसे चुटकी में वो लोग फाइनेंस करते थे। देखो, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी, है ना? तुम बस मुझे हाँ बोल दो, स्टार बना दूंगा। उस लड़के ने दीदी मेरा जीना हराम कर दिया है, जों की तरह चिपक के रह गया है मुझसे। तो उसका नाम नंबर बोल, उससे भी बड़े बड़े गुंडों को जानती हूँ मैं। 2 मिनट में सीधा कर दूंगी उसको। क्या बोल रही मनीषा तू? ऐसा कुछ नहीं करना मैं। छाया बेटा, तू फ्लाइट पकड़ सीधे यहाँ आ जा, नहीं रहना तुझे मुंबई में। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? हाँ, टेंशन मत ले। तेरी बहन भी मान रही है और तेरे पापा भी। अब तो हमारी फिल्म जरूर बनेगी। तू भी ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाए। भरोसा नहीं होता? ये देख, ये ओम प्रकाश के फ्लैट का ब्लूप्रिंट। हॉल में 2 विंडो हैं। हॉल के दोनों तरफ एक बेडरूम है। सिंगल बेडरूम में 1 विंडो है, मास्टर बेडरूम में 1 विंडो है। अगर हमने इनकी विंडो से घुसने की कोशिश की तो वो शूट कर सकता है। अब हमारे पास 2 जगह बचती हैं। मास्टर बेडरूम का बाथरूम, इसकी विंडो, किचन के साथ जो बाथरूम है इसकी विंडो। हमें इन विंडो से अंदर जाना है। टीम रेडी करो। सर, तेवेते से इनक्वायरी करके लौट रहा था तो मुंबई पुलिस का कॉल आया मुझे इस कार की इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर, जिसमें वो लड़का आया था। ये कार विपुल भारद्वाज के नाम पे मुंबई के 4 बंगलों के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन फिलहाल इस एड्रेस पे ताला लगा हुआ है। और सर, ये विपुल की फोटो है, ये देखिए। ओम प्रकाश की छोटी बेटी छाया मुंबई में रहती थी।
इस विपुल का छाया के साथ कोई कनेक्शन? फिलहाल तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है, सिर्फ इतना पता चला है कि ये विपुल फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर है और पिछले कई दिनों से ग्वालियर आ रहा है। पॉसिबल है इसका बाली और सूरजमल तेवतिया के साथ कोई कनेक्शन? बाली की कोई लीड? अभी तो कुछ नहीं सर। ये कहाँ से आ गया, इनको कैसे पता चल गया? वाह, देख क्या मोड़ है हमारी प्रेम कहानी में। अब हम भी पॉपुलर हो गए और हमारा प्यार भी, है ना? मेरे ऑर्डर का वेट करना, जब तक मैं ना बोलूं कोई मूव नहीं करेगा। क्लियर? ओवर एंड आउट। ये देखिए सर, ये कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। मैंने किसी को हॉस्टेज नहीं बनाया, मैं तो यहाँ छाया से मिलने आया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन पहले छाया की फैमिली और उसके बाद ये सोसाइटी, ये बिल्डिंग वालों ने मुझे फंसाया। और ये दूसरा वीडियो सर, ये देख। मैं मानता हूं कि मैं और मेरी बड़ी बेटी विपुल और छाया की शादी के खिलाफ थे, लेकिन अभी हम लोग इस शादी को करवाने के लिए तैयार हैं। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वापस चली जाए, ये हमारी फैमिली का इंटरनल मैटर है। और सर ये तीसरा, मैं और विपुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात सच है कि हमारा मेरी फैमिली से झगड़ा हो गया था, पर अब सब कुछ सेटल कर लिया है हम लोगों ने। ये लड़का बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, ये यहाँ सब कुछ प्लान करके आया है और अब आसानी से भागने की फिराक में। इन वीडियोस ने चारों तरफ माहौल गर्म कर दिया था। पुलिस वालों का कुछ करना तो पड़ेगा। ये लड़का मीडिया के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लाइव रिपोर्टिंग में पुलिस वाले पे गोली चला दी इसने। समझ में नहीं आ रहा है इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और सर इसको कंट्रोल करने का कोई जरिया भी नजर नहीं आ रहा है। लाइव रिपोर्टिंग की वजह से हमारी एक एक एक्टिविटी पे नजर रख रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है किस पे गोली चला दे। राहुल, मीडिया वालों को हटाओ यहाँ से, दूर भेजो उनको यहाँ से। क्विक। ओके सर। हम यहाँ पर सच दिखा रहे हैं, यहाँ पर दो प्रेमियों को पुलिस अलग कर रही है, लेकिन हम पूरी रिपोर्टिंग करेंगे। और देखिए पुलिस हमें धक्का दे रही है, पुलिस हमारी रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रही है। पुलिस देखिए, आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से हमें धक्का दे रही है। हम सच का रिपोर्टिंग करने वाले, सिर्फ हम सच दिखाते हैं और अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम रोको सबको। सर आप हमें रिपोर्टिंग। एक मिनट, अंदर आओ। ये तुम्हारे कैमरे का बैटरी निकल गया, तुम फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? दिखाओ जरा, चेक करो। और तुम सर, जल्दी करो और उस तरफ जाओ। तुम थोड़ा इस तरफ जाओ, चलो जल्दी। ये देखे थे, ये आदमी बिना बैटरी के कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था और ये मोबाइल को अपनी जेब में इस तरह से फंसा के लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था और फ्रेंड्स बुक पे अपडेट कर रहा था। ये देखे थे। ये सब क्यों कर रहे थे तुम लोग? और वो कौन? हाँ? इसकी जेब से विजिटिंग कार्ड मिला सर। प्रकाश डिजिटल लैब, वेडिंग स्पेशलिस्ट। तो शादी में वीडियो बनाता है, तो फिर यहाँ पर न्यूज एंकर बनकर लाइव रिपोर्टिंग क्यों कर रहा था? सर वो लड़का, उसने पैसों का लालच दिया था सर। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि शादी की वीडियो बनाने वाले को न्यूज़ रिपोर्टर बनवा के करना क्या चाहते हो? इसके साथ अब तू भी अंदर जाएगा। सर माफ कर दो सर, गलती हो गई सच में, मैं लालच में आ गया था सर। वीडियो क्यों नहीं आ रहा? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। हाँ, मर गया साला। अननोन नंबर। हेलो विपुल, इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ। अरे जिंदल साहब, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? वीडियो बना कर तू सोशल मीडिया पे वायरल करवा रहा है। क्या लगता है तुझे तेरा नंबर नहीं मिल सकता? ये जो गेम खेल रहा है ना, तू गेम खेलना बंद कर और बोल क्या डिमांड है तेरी? विपुल,
फिर से मुझसे भागने की कोशिश कर रही है? हाँ? इधर आ! अगली बार मुझसे भागने की कोशिश की ना तो गोली बाजू से नहीं तेरे अंदर से जाएगी। तू समझती क्यों नहीं है? मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तू भरोसा रख मुझ पे। तू भी मुझे कभी धोखा मत देना। अगर मुझे धोखा दिया ना तो मैं हेलो। देखो मैंने तुमसे कहा था ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, फिर गोली क्यों चलाई तुमने और किस पे चलाई? अरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हो। मैं अपने प्यार पे गोली चलाऊंगा क्या? हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। लो किसी से बात करो, बोलो सब कुछ ठीक है। हाँ सर मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो छाया, देखा सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तो सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। विपुल बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है? मैं तुम्हारी हर एक डिमांड पूरी करूंगा, लेकिन तुम छाया और उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पहले तो यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले सबको हटाओ, एक भी टिकनी नहीं चाहिए। मुझे और छाया को सेफ पैसेज चाहिए, वरना पता है ना। नहीं, देखो तुम छाया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और नहीं उसकी फैमिली को। अरे पहले करके तो दिखाओ, फिर देखते हैं। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मिशन अबॉर्ड, सब नीचे आ जाओ। चलो चलो हमें यहाँ से निकलना है, चलो आ जाओ। सब बिना हलचल के गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी करो क्विक। छाया सब सेट हो गया, सब मान गए, पुलिस वाले भी मान। हाँ इंस्पेक्टर, जैसा कि तुमने डिमांड की थी, हमारी पूरी पुलिस टीम यहाँ से निकल रही है, लेकिन देखो तुमने हमसे वादा किया है छाया और उसकी फैमिली को बिना नुकसान पहुंचाए तुम छोड़ दोगे। हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम भी अपने वादे पे कायम रहना। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारी पूरी पुलिस टीम यहाँ से जा रही है, तुम चाहो तो ऊपर से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मीडिया में जाओ और जाके बाइट दो कि तुम मुझे और छाया को सेफ पैसेज दे रहे हो। ओके गुड। अब आया ना लाइव वीडियो। हेलो हेलो, कहाँ मर गया था बे? अरे वहाँ पुलिस आ गई थी ना, तो मैं थोड़ा दूर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चिंता मत कर, नीचे सब क्लियर है, मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ। देखना कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है एकदम। चल ठीक है, तो चुपके से वीडियो भेजते रहे। वीडियो में कोई भी नहीं है, वहां पे लोग क्यों हैं? जगह तो सही है, इस बड़ा मुझे एड़ा बना रहा है। पहले मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सब के सब, ये कोई नहीं छूऊंगा। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब कोई नहीं बचेगा। सर अंदर एक औरत बेहोश पड़ी है, रेस्क्यू करो, हॉस्पिटल पर जाओ जल्दी। और वो लड़का कहाँ है? सर वो लड़का उस रूम में, उसके साथ छाया भी है, उसने सर दरवाजा बंद कर दिया है। देखो किसी भी हाल में वो लड़का यहाँ से बच के नहीं निकलना चाहिए। सर मेरी बहन को बचा लीजिए, वो अंदर है। मनीषा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बहन को बचा लेंगे। इनको बाहर लेकर जाओ प्लीज, आप बाहर जाइए। विपुल देखो, अब तुम यहाँ से बच्चा नहीं निकल सकते, हमने घेर लिया तुम्हें, बेहतर यही है कि तुम सरेंडर कर दो। अरे बच के तो जाएंगे इंस्पेक्टर, और तुम लोग ही जाने दोगे? शान पट्टी किया ना तो सबसे पहले इसको उड़ाऊंगा, उसके बाद खुद मर जाऊंगा। नहीं, देखो तुम गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, हम तुम्हें जाने देंगे, प्लीज गोली मत चलाना, ठीक है? सब अपने अपने गन उसमें डालो और यहाँ पर टेबल पे रखो। जैसा ही करा वैसा करो, सब गन डालो उसमें। जल्दी करना।
जल्दी करो जल्दी करो, इधर रखो, रख इधर, बैठो, इस तरफ। देखो देखो विपिन, मेरी बात सुनो। सामने नहीं आना इंस्पेक्टर, लेकिन तुम्हें मार दूंगा मैं। ऐसे मत भागो, तुम अपने आप को समझ रहा हो? पीछे हट, पीछे जा, पीछे जा। दूंगा मैं गोली, मैं बोल रहा हूं मैं गोली मार दूंगा। नहीं देखो तुम गोली मत, हम तुम्हें जाने देंगे। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं जाने दूंगा तुम्हें। तो बोल रहा हूं सामने नहीं आना। तुझे क्या लगा था तेरे कहने से चले जाएंगे हम? तुझे आसानी से भागने देंगे यहाँ से? लेके जाओ इसको। तुम ठीक हो शायद? लेकर मम्मी कहाँ है? कैसी है? वो हॉस्पिटल में पापा है उनके साथ। तू ठीक तो है ना?